अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इशू किए हुए थे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो चलते हैं हम अब आज की अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ, जिसमें हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने बनाना क्या है जी? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। फॉलोइंग आर द कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वेस्टर्न सिस्टम लिमिटेड। लाइबिलिटीज़ है और फिर उसके बाद एसेट्स है हमारे पास 1999 1998। ये हमारे पास जो ओपनिंग है वो बाद में दिए हुए हैं और जो क्लोजिंग है वो पहले दिए हुए हैं। 1999 ये क्लोजिंग कंसिडर किए जाएंगे और 1998 वाले ओपनिंग कंसिडर किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास शेयर कैपिटल है 19,000 1999 का है और 18,000 1998 का है। 1,000 का इसमें इंक्रीज़ है, तो ये हमारे पास कैश इनफ्लो हुआ है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। ट्रेड क्रेडिटर्स है एंड बिल्स पेबल 7600 6400, इसमें भी इंक्रीज़ हुआ है। 1200 का इंक्रीज़ है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 3500 2900, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास करंट ईयर का प्रॉफिट हो जाएगा। मीन 29,000 तो 3500 का डिफरेंस 600 है, तो हमने करंट ईयर में 600 प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया है। फिर हमारे पास 1999 में कैश है एसेट साइड पे 4000 और 6000। 4000 हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है कैश का और 6000 जो हमारे पास ओपनिंग है, तो हम 6000 कैश फ्लो स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में डालेंगे और फिर हमारे पास एंड पे जो आंसर आएगा वो 4000 आएगा। ट्रेड क्रेडिट डेटर्स हैं 19,000 15,500, इसमें इंक्रीज़ हुआ है, लेस हो जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन में। लैंड एंड बिल्डिंग 6200 और 5000, इसमें इंक्रीज़ है 1200 का। और फिर उसके बाद पेटेंट राइट्स हैं हमारे पास 800 900। तो रिक्वायरमेंट में कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब याद रखना है आपने, लैंड एंड बिल्डिंग देखें 6200 है और हमारे पास 1999 में 5000 थी, तो 1200 का इसमें इंक्रीज़ है। तो ये इंक्रीज़ कोई रीज़न जब ना मेंशन किया गया हो तो दैट मीन ये जो इंक्रीज़ हुई है ये हमने फर्दर परचेज़ की है। तो 1200 की ये परचेज़ हुई हैं, तो मीन कैश पे परचेज़ हुई हैं, क्योंकि अगर क्रेडिट पे होती तो कोई ना कोई उसकी डिटेल होती। तो कैश में परचेज़ हुई हैं, तो ये जो इंक्रीज़ है ये कैश आउटफ्लो में आएगा, इंक्रीज़ हुआ है करंट एसेट जो हमने ख़रीदे हैं। चलते हैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले वर्किंग नोट देखें बॉटम में, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन। कैश फ्रॉम ऑपरेशन हमने फाइंड आउट किया। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर्स 3500 माइनस 2900 600 आ गया। ऐड कर देंगे इंक्रीज़ इन ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल 1200 1800 हो गया, और लेस कर देंगे इंक्रीज़ इन ट्रेड डेटर्स करंट एसेट में जो इंक्रीज़ हुआ 3500, तो माइनस हमारे पास 1700 आ गया। मीन हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश की शॉर्टेज थी। फिर उसके बाद हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई है फॉर द ईयर एंडेड December 31 1999 है। ये ऊपर डेट्स आ गई हमारे पास, इनर कॉलम आउटर कॉलम। कैश बैलेंस December 31 1999, ये हमारे पास जो 1998 ये हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस था 6000। फिर इसमें ऐड कर देंगे सोर्सेज ऑफ कैश इनफ्लो जो है, जिसमें इंक्रीज़ इन शेयर कैपिटल 1000 एक ही है हमारे पास, क्योंकि कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो हमने लॉस किया था, उसमें हमारे पास डिफिशेंसी है 1700 की, तो ये हमारे पास 7000 आ गया। इन दोनों को ऐड किया। लेस कर देंगे यूज़ ऑफ कैश या एप्लीकेशन ऑफ कैश या कैश आउटफ्लो, जो भी वर्डिंग आपको आसान लगे। परचेज़ ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 1200, फिर उसके बाद परचेज़ ऑफ पेटेंट राइट्स 100, और फिर उसके बाद कैश लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन। ये रेड एंट्री की हुई है मैंने यहाँ पर, ताकि आपको क्लैरिफाई रहे कि यहाँ पर आ गया आउटफ्लो में आ गया। तो 3000 आ गया, माइनस किया तो हमारे पास 4000 जो क्लोजिंग बैलेंस गिवन था आपको क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ए बी लिमिटेड हैड द फॉलोइंग फिगर्स ऑन 1 जनवरी 1999। फिक्स एसेट्स हैं कॉस्ट 6 लाख, लेस डेप्रीसिएशन 2,10,000, नेट वैल्यू हमारे पास 3,90,000। फिर बैंक बैलेंस है 35,000। करंट एसेट्स अदर देन बैंक बैलेंस 2,50,000 है। फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ 1 लाख है। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100 ईच 3 लाख। द कंपनी मेड द फॉलोइंग एस्टीमेट्स फॉर द ईयर 1999। 1999 के लिए उन्होंने एस्टीमेट लगाया है, जिसमें हमारे पास कहता है सबसे पहले द प्रॉफिट वुड बी 58,000 आफ्टर डेप्रीसिएशन ऑफ ₹60,000। 58,000 प्रॉफिट होगा, 60,000 जो डेप्रीसिएशन होगी, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। The company would acquire a fixed assets costing ₹1 lakh after selling one machine for ₹20,000। अब सबसे पहले आपने 1 लाख को समझना है। 1 लाख का हमने एसेट ख़रीदा है, दैट मीन कैश आउटफ्लो हुआ है। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, लिहाजा कैश आउटफ्लो। फिर उसके बाद 20,000 रुपये की एक मशीन सेल आउट की है, तो ये हमारे पास कैश इनफ्लो होगा। और कास्टिंग उसकी क्या है? कास्टिंग ₹50,000, 50,000 उसकी कॉस्ट थी, ऑन विच डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड अमाउंटेड ₹35,000। 35,000 डेप्रीसिएशन चार्ज कर चुके हैं। मीन उसकी कॉस्ट 50,000 में से 35,000 हम रिकवर कर चुके हैं, तो उसकी जो बुक वैल्यू है वो हमारे पास 15,000 है। तो हमने 20,000 की सेल आउट किया, तो ये हमारे पास गेन ऑन सेल ऑफ मशीन है, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑन मशीन है 5,000, तो ये हमारे पास लेस होगा। फिर उसके बाद हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ है अदर देन बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ 1999 आर एक्सपेक्टेड टू बी
₹2,95,000 एंड ₹1,30,000 रिस्पेक्टिवली। ये क्लोजिंग वैल्यू हमारे पास करंट एसेट्स की 2,95,000, हमारे पास ओपनिंग जो बैलेंस था वो 2,50,000 था करंट एसेट्स का, तो इंक्रीज़ हुआ है 45,000 का। फिर उसके बाद 1,30,000 हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ की क्लोजिंग वैल्यू है और हमारे पास ओपनिंग वैल्यू थी 1 लाख की, तो 30,000 का इंक्रीज़ हुआ है। ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन में जो इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी है ये ऐड होगा और जो इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स है वो लेस होगा। फिर उसके बाद कहता है द कंपनी वुड पे अ फ्री टैक्स डिविडेंड ऑफ 10%, द रेट ऑफ टैक्स बीइंग 25%। कंपनी ने फ्री टैक्स डिविडेंड पे किया है। सबसे पहले हम डिविडेंड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर 3 लाख के ऊपर 10% कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 आ जाएगा और फिर उसका 25% निकालेंगे तो 7,500 हमारे पास वो इनकम टैक्स आ जाएगा जो कि हमने डिविडेंड के ऊपर पे करना है, कंपनी ने पे करना है। रिक्वायरमेंट में कहता है असर्टेन द बैंक बैलेंस और ओवरड्राफ्ट ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द 1999। आपने फाइंड आउट करना है क्लोजिंग बैलेंस कैश का, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। अब हमारे पास सोल्यूशन है इसका। सबसे पहले हमारे पास वर्किंग है, ये बॉटम में देखें वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन। करंट ईयर प्रॉफिट हमारे पास 58,000 गिवन था, ऐड कर देंगे इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी 30,000, डेप्रीसिएशन जो है वो 60,000 और प्रपोज डिविडेंड जो है वो 30,000। % है पेड अप कैपिटल का 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 10% 30,000 आ गया। फिर उसी 30,000 के ऊपर टैक्स है 30,000 मल्टीप्लाई बाई 25% जो कि कंपनी ने पे करना है 7,500 आ गया। तो टोटल हमारे पास आउटर में 1,27,500 सम किया हमारे पास तो 1,85,500। फिर उसमें से हम लेस कर देंगे इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स 45,000 और फिर उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 50,000 माइनस 35,000। 50,000 इसकी कॉस्ट प्राइस है, 35,000 उसकी डेप्रीसिएशन जो हम चार्ज कर चुके हैं, जो कॉस्ट रिकवर कर चुके हैं और उसकी बुक वैल्यू जो 15,000 है और उसको हमने सेल किया है 20,000 में, तो 5,000 हमारे पास प्रॉफिट आ गया। तो हमारे पास टोटल सम आ गया 50,000। 50,000 को लेस किया हमने 1,85,500 में, तो हमारे पास 1,35,500 कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अब हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 1999, इनर कॉलम आउटर कॉलम। बैंक बैलेंस है फर्स्ट 1999 35,000 जो कि क्वेश्चन में गिवन था। ऐड कर देंगे कैश इनफ्लोज जिसमें हमारे पास कैश फ्रॉम ऑपरेशन है 1,35,500। सेल ऑफ मशीनरी जो है वो 20,000 जो कि हमने सेल आउट की थी जिसमें 5,000 में प्रॉफिट हुआ था, तो 1,55,500 इसका सम आ गया हमारे पास। 35,000 हमने इसमें ऐड किया तो 1,90,500 लेस कर देंगे कैश आउटफ्लो जिसमें परचेज ऑफ फिक्स एसेट 1 लाख का जो मेंशन किया होता नई मशीनरी एक्वायर की थी, डिविडेंड पे किया है 30,000 और बैंक बैलेंस जो इनकम टैक्स जो है वो 7,500। तो हमारे पास टोटल सम आ गया 1,37,500। हमने 1,90,500 में से 1,37,500 जो वो लेस किया तो हमारे पास 53,000 कैश और बैंक का जो है क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने यहाँ पर डिविडेंड देखें, डिविडेंड पेड टैक्स ऑन डिविडेंड पेड जो है 7,500 है, 30,000 7,500 ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन में पहले ऐड हुआ है क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन का आइटम्स है। और फिर उसके बाद आउटफ्लो तो हुआ है, डिविडेंड हमने पे किया तो कैश आउटफ्लो, इनकम टैक्स पे किया है कंपनी ने पे किया है तो कंपनी के लिए तो ये आउटफ्लो है 7,500। तो लिहाजा इसको हमने 2 दफ़ा रिकॉर्ड करना है, एक दफ़ा हमने पहले ऐड करना है फिर उसके बाद दोबारा हमने क्या करना है यहाँ पर लेस। उस सूरत में आप लेस करोगे जब आपको प्रॉफिट जो है अप्रोप्रिएशन के बाद गिवन होगा, और अगर आपको नेट प्रॉफिट डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है तो फिर आप इसको ऐड नहीं करोगे, डायरेक्ट आउटफ्लो में ही डालोगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।